प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को जो प्रभु में प्रिय हैं, जो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन की सामर्थ पर विश्वास करते हैं और प्रभु के वचन के प्रचार के गंभीर परिणामों पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मेरा नमस्कार। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है, और साथ ही साथ मैं रायपुर ब्रदरन असेंबली वहां के सभी प्रियों को और इस जूम में जुड़े हुए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जो मसीह में मेरे भाई बहन हैं, मैं विशेष रूप से धन्यवाद देकर आज के विषय में आना चाहूंगा, जिन्होंने हमारी कठिन परिस्थिति में, जब पिछले दिनों में मेरी माता भी काफी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी और अभी भी जब मुझसे बड़ी दीदी जो है मिसेस अनुपमा वाल्टर, वो जब अभी बीमार है, स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं, अभी भी हॉस्पिटल में है। आप लोगों की प्रार्थना और यथा सहयोग प्रभु के प्रेम में आप लोगों ने जो हमें दिया है, हम उसके लिए प्रभु के आभारी हैं और आप सबको प्रभु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। और निरंतर हमारी यही प्रार्थना होगी मेरे प्रियो कि हम इसी प्रकार प्रभु में निरंतर और प्रभु के प्रेम में हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। मैं चाहूंगा कि जो भी होस्ट हैं वो शेयर स्क्रीन अगर मुझे देते हैं, शायद चालू हो गया है। तो क्योंकि हमारा विषय जो है वो आज प्रचार नहीं परंतु प्रचार के बारे में कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए है, और मैं चाहूंगा कि हम इस विषय पर हम लोग ध्यान दें। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि मैं इसको हिंदी में तैयार नहीं कर पाया, माफ करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में जरूर मैं हमारे हिंदी भाषी विश्वासी भाई बहनों के लिए मैं इसे तैयार करके आप तक पहुंचा सकूं, और जरूर मैं हिंदी में आप लोगों को इसके अर्थ को बताऊंगा, और यदि चाहिए तो ये इसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। मेरे प्रियो, हमारा जो विषय है, और रायपुर ब्रदरन कलीसिया के जितने जिम्मेदार भाई हैं, प्रार्थना पूर्वक उन्होंने प्रभु के कुछ वरिष्ठ सीनियर दासों के साथ इस बोझ को रखा और बड़ी ही प्रार्थना के साथ ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, और प्रभु की ओर देखते हुए इस जिम्मेदारी को मैंने लिया ताकि मैं भी सीख सकूं और हम सब एक साथ मिलकर सीख सकें। और ये विषय जो है वो है बेसिक्स ऑफ एक्सपोजिटरी प्रीचिंग। परमेश्वर के वचन का जो खुलासा करते हुए या उसको प्रकट करते हुए, उसके गंभीर अर्थ को बताते हुए जो प्रचार किया जाता है, उसके जो बेसिक्स हैं, आधारभूत बातें हैं, उन बातों को हम लोग सीखने पाए। और प्रार्थना पूर्वक हम सबने मिलकर ये योजना बनाई है कि इसका एक 3 सेशन होगा। आज एक सेशन होगा, फिर गुरुवार को एक सेशन होगा और फिर शनिवार को एक सेशन होगा। तो आज का जो पहला सेशन है, पहला सत्र है, वो हम लोग बेसिक्स ऑफ एक्सपोजिटरी प्रीचिंग के इंट्रोडक्टरी सेशन के रूप में हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। ये एक प्रस्तावना है या एक परिचय है।
प्रीचिंग के बारे में प्रभु के एक दास ने, जिनका नाम जॉन R.W. स्टॉट है, उन्होंने कहा है, प्रीचिंग इज इंडिस्पेंसिबल टू क्रिश्चियनिटी। मसीहत से हम प्रचार को अलग नहीं कर सकते, ये अविभाजित है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। और आगे वो कहते हैं, विदाउट प्रीचिंग a necessary part of its authenticity has been lost। यदि हम प्रचार नहीं करते विधि साउंड कम करता हूं, जो ऑथेंटिसिटी है, आधिकारिकता है, वो जो आवश्यक भाग है, वो खत्म हो जाएगा। या सीधे शब्दों में बोले कि यदि प्रचार नहीं है तो मसीहत का जो मुख्य भाग है, आवश्यक भाग है, वो हमें दिखाई नहीं देगा। और आगे वो कहते हैं, फॉर क्रिश्चियनिटी इज इन इट्स वेरी एसेंस रिलीजन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। और इसका जो कारण है कि मसीहत अपने सार में, अपने मुख्य सार में, मुख्य बात में, ये परमेश्वर के वचन के धर्म को बताता है, ये उस पर वो आधारित है। और इसलिए प्रीचिंग जो है, प्रचार जो है, वो मसीहत के साथ ऐसे जुड़ी हुई है कि यदि हम उसको, प्रचार को मसीहत से अलग करें, अपने जीवन से अलग करें, अपनी सेवा से अलग करें, तो क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में शायद कुछ भी नहीं बच जाता। और इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इसके विषय में ऐसा इतनी महत्वपूर्ण बात कही गई है? मत्ती रचित सुसमाचार 3:1 में हम देखते हैं कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रचार करते हुए आया। एक बहुत ही अच्छा मॉडल जो नया नियम पढ़ने वाले, अपनी बाइबल पठन को नए नियम से शुरू करने वाले, वे भी प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करते हुए देखते हैं। और उसके पहले यदि हम लोग जाएंगे तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हमारा जो परमेश्वर है, वो बातचीत करने वाला परमेश्वर है। Our God is a speaking God। और उस परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय पहले पद में, शुरू के भाग में हम देखते हैं। और उसके बाद अंत में उसने अपने पुत्र के द्वारा बातें की, क्योंकि वो बातें करने वाला परमेश्वर है। और आज वो अपने लिखित वचन बाइबल के द्वारा हमसे बातें करते हैं। इतना ही नहीं, पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को, उसके लोगों तक उसके संदेश को पहुंचाने के लिए न सिर्फ आज्ञा दी, परंतु आदेश भी दिया। God commissioned and commanded the prophets of the Old Testament to preach his message to people। न सिर्फ वो बात करने वाला परमेश्वर है, परंतु वो लोगों के द्वारा भी उसने बातें की है। और इसलिए प्रीचिंग और टीचिंग जो है, वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रखे। मरकुस रचित सुसमाचार 1:14 में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 17 और 23 में, लूका उसके 4:15 और 44 में। कम से कम एक पद हम लोग जरूर पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 14 पद में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में प्रचार, प्रीचिंग और शिक्षा, टीचिंग, ये दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में 3 बहुत ही मुख्य भाग हम देख सकते हैं, प्रीचिंग, टीचिंग एंड हीलिंग। उसने लोगों को चंगा भी किया, लेकिन उस सेवकाई का आरंभ जो है मेरे प्रियो, वो प्रचार और उसके बाद सिखाना, शिक्षा देना, उपदेश देना, उसके साथ हुआ। 1:14, मरकुस 1:14 में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। उस संदर्भ में बहुत ज्यादा मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन
प्रभु यीशु मसीह के पहले, उसके प्रचार कार्य के शुरू होने के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने आया, जिसको हम फायरी प्रीचर बोलते हैं, है ना। और वो कितना उसके प्रचार को जब हम सुनते हैं, है ना, उसने कितने प्रभु के सामर्थ्य से, आत्मा की सामर्थ्य से भरकर उसने प्रचार किया। बहुत लोगों ने मन फिराया, बपतिस्मा लेने के लिए आए। लेकिन आगे हम देखते हैं कि जब वो पकड़वाया गया, बंदीगृह में डाला गया, और इसलिए यहाँ पर मरकुस जो है वो लिखता है कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद परमेश्वर की योजना में प्रचार कभी भी रुके, कभी भी बंद हो, ये बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रिय। इन बातों को हमको अपने ध्यान में रखना जरूरी है। क्यों प्रचार इतना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए। और मरकुस उसके 1:14 में इस बात को हमने देखा कि यूहन्ना को जब बंदीगृह में डाल दिया गया, एक प्रचारक जब प्रचार करने से रोका जा रहा है, परमेश्वर यहाँ पर एक दूसरे प्रचारक को, अपने पुत्र को वो प्रचार करने के लिए भेजते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करना उसने शुरू किया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार को हम कहां देख रहे हैं? वो यहूदिया के जंगलों में प्रचार कर रहा है, जंगलों में भी प्रचार कर रहा है। जंगल में कौन रहते हैं मेरे प्रियो? अधिकांश हम देखेंगे कि लोग जो हैं वो जंगल में नहीं रहते। प्रचार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जंगल में प्रचार करने के लिए भेजा। पुकारने वाले का एक शब्द जो है वो सुनाई दे रहा है या गूंज रहा है, एको हो रहा है वो, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब प्रचारा जाता है मेरे प्रियो, तो उसका परिणाम जो है वो हमारी समझ के बाहर असीमित है, चाहे हम उसका प्रचार कहीं पर भी क्यों ना करें। प्रभु के जो प्रेरित थे उन्होंने भी सुसमाचार का प्रचार किया प्रभु की आज्ञा के अनुसार। यरूशलेम में उन्होंने शुरू किया, यहूदिया में उसके बाद वो प्रचार किए, फिर सामरिया में गए, और प्रभु ने जैसा कहा था वे लोग पृथ्वी के छोर तक इस सुसमाचार प्रचार को लेकर गए। और प्रभु के प्रेरितों में पौलुस जो है वो जो एक विशेष स्थान रखता है, वो सुसमाचार के प्रचार के बारे में, प्रीचिंग के बारे में, देखिए अपने कंपल्सन को, है ना, उसके अंदर में एक दबाव है, एक तीव्र इच्छा है उसके विषय में। पहला कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय और उसके 16 पद में क्या कहता है? हम लोग प्रचार, है ना, मसीहियत में प्रचार के महत्व को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं मेरे प्रियो, ताकि हम इस विषय को बड़ी ही गंभीरता पूर्वक लेकर प्रभु ने जो सेवा हमें दी है उस सेवा को हम पूरी करने पाए। पहला कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय और उसके 16 पद में पौलुस जो है वो प्रचार की इस अत्यावश्यकता को, इसकी गंभीरता को, इसके महत्व को समझकर इस बात को वो लिख रहा है। वो कहता है यहाँ पर, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। सुसमाचार प्रचार करना उसके लिए अवश्य था। और उसके बाद वो कहता है, यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, मुझ पर हाय। इफ आई डू नॉट प्रीच द गॉस्पल, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं तो मुझ पर हाय। और इसलिए मेरे प्रियो, प्रचार जो है वो सुसमाचार को फैलाने का परमेश्वर के द्वारा वो तैयार किया गया एक तरीका है। परमेश्वर ने इस तरीके को तैयार किया है। प्रीचिंग इज द गॉड ऑर्डेंड मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग द गॉस्पल। और इस बात को हम लोग रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय में हम लोग 14 और 15 पद में देखते हैं। बहुत ही सुपरिचित भाग है मेरे प्रियो, है ना। प्रचार की अत्यावश्यकता को वहां पर बताया गया है। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय नहीं सुना उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। 15 पद में बोलता है, यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का
सुसमाचार प्रचार करते हैं, सुसमाचार सुना। प्रचार इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके साथ सुसमाचार जुड़ा हुआ है। तो ये परमेश्वर की ओर से मेरे प्रियो एक अ, एक एक तरीका ठहराया गया है, एक मीन्स ठहराया गया है ताकि हम सुसमाचार को फैलाते जाएं। उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो जवान तिमोथी को वचन का प्रचार करने के लिए वो यहाँ पर उत्साहित करता है, इनकरेज करता है। दूसरा तीमुथियुस 4:2 में हम जानते हैं उस बात को बहुत ही अच्छे से, है ना। वो बोलता है सुसमाचार का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर, प्रीच द वर्ड। और उसके बाद हम जो मसीहत का इतिहास है, मसीही इतिहास है, उसमें उस पूरे इतिहास में हम जो मसीही अगुवे हैं उनके सेवकाई में प्रचार का कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा है, इस बात को भी हम लोग मसीही इतिहास में देख सकते हैं। और इतना ही नहीं मेरे प्रियो, हमें ये आज्ञा दी गई है कि हम भी प्रचार करें। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय और उसके 15 पद में हम देखते हैं कि वी आर कमांडेड टू प्रीच। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसका 15वां पद, यहां पर हम पढ़ते हैं, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर के वचन के प्रचार करने के लिए हमें आज्ञा दी गई है। और इसी बात को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय और 28वें अध्याय 19 और 20 पद में प्रभु यीशु मसीह का जो ग्रेट कमीशन है, जो महान आज्ञा है, वहां पर भी हम प्रभु यीशु मसीह के उस बात को जो वो प्रचार के विषय में दे रहे हैं कि तुम जाओ, लोगों को प्रचार करो, जो विश्वास करें उन्हें बपतिस्मा दो, उसमें भी सुसमाचार प्रचार को उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया है। अब ये एक्सपोजिटरी प्रीचिंग जो है, ये प्रचार करने का सबसे एक प्रभावशाली, बाइबल को प्रचार करने का एक बहुत ही प्रभावशाली रूप है, जिसके विषय में हम लोग कुछ मूलभूत बातों को आने वाले दिनों में भी हम लोग सीखने वाले हैं। एक्सपोजिटरी प्रीचिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ बाइबल प्रीचिंग। सबसे एक प्रभावी तरीका बाइबल के प्रचार करने के लिए है। कई तरीके से प्रचार किए जाते हैं, जब भी हमको मौका मिलता है हम लोग तैयारी करते हैं, हम देखकर सीखते हैं, अपने अगुओं से हम लोग पूछते हैं, हम प्रचार करते हैं। लेकिन एक्सपोजिटरी प्रीचिंग जो है मेरे प्रियो, एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका बाइबल को प्रचार करने का है, क्योंकि इस एक्सपोजिटरी सरमन को जब हम प्रचार करते हैं, संदेश को परमेश्वर के वचन से, तो इसका क्या परिणाम होता है। इसके परिणाम में हम देख सकते हैं, पहला है नया जन्म के अनुभव में लोग आते हैं, उद्धार पाते हैं, रीजनरेशन। उद्धार पाने के बाद उनका रूपांतरण होता है, और साथ ही साथ उस रूपांतरण के प्रोसेस में वे लोग आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर के वचन से जब एक्सपोजिटरी सरमन, जो परमेश्वर के वचन के उस भाग को लेकर उसको बृहद रूप से खोलकर जब उस संदेश को लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो सुनने वाले के जीवन में, जितने भी सुनने वाले हैं उनके जीवनों में न सिर्फ नया जन्म, परंतु उनके जीवन में आत्मिक रूपांतरण और आत्मिक परिपक्वता देखने को मिलता है। कुछ बाइबल पैसेज हैं जो इस बात के उदाहरण हैं कि एक्सपोजिटरी प्रीचिंग जो है कितना महत्वपूर्ण है। एक्सपोजिटरी प्रीचिंग के पीछे जो प्रचार का जो भाव है वो कितना महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ जो उसका अभ्यास करना है, एक्सपोजिटरी प्रीचिंग का अभ्यास करना, वो भी कितना महत्वपूर्ण है। वो बहुत ही अच्छा उदाहरण हम इन कुछ भागों में देख सकते हैं। इज़रा उसका 7वां अध्याय और उसका 10वां पद बहुत ही सुपरिचित एक भाग है, क्योंकि उस भाग में से हम लोग कई बार वचन को हम लोग सुन चुके हैं।
इसलिए मैं उसको ज्यादा दोहराना नहीं चाहूंगा। ये जो कुछ बाइबल रेफरेंस मैंने दिए हैं मेरे प्रियो, वो एक्सपोजिटरी प्रीचिंग के बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं, जो इसके महत्व को, इसके पीछे के मनोभाव को, इसके पीछे के अभ्यास को बताते हैं। जैसे इज़रा ने क्या किया, एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, उसने यहोवा की व्यवस्था के अर्थ को बूझ लेने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, और उसके बाद उसको प्रचार करने, उसको सिखाने के लिए उसने अपना मन लगाया। और किस प्रकार जब नहमिया उसके 8 में जब हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे 1 से लेकर 8 तक, तो जब व्यवस्था की पुस्तक खोलकर इज़रा ने पढ़ा और उसको एक्सप्लेन किया, जब उसने उनको समझाया, तो हम देखते हैं कि उस पाठ को, उस बात को लोगों ने समझ लिया। व्यवस्था को लेकर उसने उस बात को लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया, व्यवस्था की उसने व्याख्या की, और एक्सपोजिटरी प्रीचिंग का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण और उसका परिणाम हमको वहां पर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम नए नियम में आते हैं, तो प्रेरितों के काम में उसके 8वें अध्याय में हम फिलिपुस को देखते हैं, जो इथियोपिया का जो खजांची था, उसको वो किस प्रकार से यशाया उसके 53 अध्याय से लेकर वो उस भाग को उसको समझाता है। देखिए, यहां पर इतना बड़ा मंत्री था, बुद्धि वाला मंत्री था, लेकिन जब फिलिपुस ने उससे पूछा कि जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? वो एक यहूदी था और बहुत ही भक्त यहूदी था। देखिए, इथियोपिया से, है ना, अफ्रीका से वो एशिया में आया था, एक महाद्वीप, दूसरे महाद्वीप से एक महाद्वीप से अपने रथ में आया था। इतना है ना, वो कोई ऐसा वैसा नामधारी यहूदी नहीं था जो कभी कभी बाइबल को पढ़ ले। बहुत ही एक भक्त यहूदी था। लेकिन जब वो पढ़ रहा है यशाया की पुस्तक को, तो वो कहता है जब तक कोई मुझे न समझाए, जब तक कोई मुझे एक्सप्लेन न करे। और वहां पर हम देखते हैं कि यशाया 53 को बहुत ही सुंदर जब फिलिपुस ने जो खोजा था उसके सामने उसने रखा, उस अर्थ को स्पष्ट किया, तो परिणाम को देखिए वो क्या कहता है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक। उसने तुरंत प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और इसलिए पौलुस जो है वो जवान तीमुथियुस को भी कहता है, उस वचन, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को उसने अपने जीवन में अनुभव किया और कहा कि वचन का तू प्रचार कर। लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय और 44 और 45 पद में हम देखते हैं, जब दो चेले इमाउस के रास्ते में जा रहे थे और वे लोग भी उन बातों को नहीं समझ पा रहे थे जो मसीह के जीवन में घटित होना अवश्य थी। वो बातें घटित हुई थी, उन बातों की जानकारी थी, लेकिन इन बातों का घटित होना अवश्य है, इन बातों के विषय में वे नहीं जान रहे थे। किसने उनको समझाया? वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, उस भाग को हम लोग पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 44 और 45 पद को। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 44 और 45 पद। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उन दो चेलों को इन बातों को समझा रहे हैं, या हम बोल सकते हैं वो एक्सपोजिटरी प्रीचिंग के रूप में परमेश्वर के वचन का खुलासा वे उनके सामने कर रहे हैं। 44 और 45 में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने इम्माउस के रास्ते में जाने वाले उन दोनों चेलों से कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय लिखी हैं सब पूरी हो। 45 पद में देखिए, है ना, जब प्रभु यीशु मसीह इन बातों को बता रहे हैं, तब वो क्या करते हैं, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोला और इन बातों को बताया जो उसके विषय में मूसा की व्यवस्था में और भजनों की पुस्तक में लिखी हुई। और उसका परिणाम हम लोग जानते हैं मेरे प्रिय, उसका परिणाम हम लोग जानते हैं कि कैसे ये लोग वापस गए और जाके उन्होंने चेलों को बताया। यहां पर भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण एक्सपोजिटरी प्रीचिंग का हम देखते हैं,
जो स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कर रहा है। अब एक्सपोजिटरी प्रीचिंग में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमको अपने मनों में रखना बहुत ही जरूरी है। कुछ शब्द हैं जिनका मैं हिंदी में आप लोगों को दूंगा। एक होता है एक्सीजेसिस, एक होता है एक्सपोजिशन। ये दोनों जो बातें हैं वो एक्सपोजिटरी प्रीचिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एक्सीजेसिस और एक्सपोजिशन ये क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जल्दी से। एक्सीजेसिस का सरल अर्थ होता है इंटरप्रिटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं व्याख्या करना। रायपुर असेंबली के सभी प्रियों के बारे में मैं जानता हूं कि वहां जो दास हैं, प्रभु के दास हैं, उन्होंने इंटरप्रिटेशन के बारे में कैसे व्याख्या करें बाइबल की, है ना, उन्होंने क्लास लिया है। क्वाइट टाइम में उन बातों को बताया जाता है कैसे क्वाइट टाइम करें। उसके बाद पर्सनल बाइबल स्टडी में इस बात को बताया जाता है ना। ग्रुप बाइबल स्टडी में कैसे हमको पढ़ना है, प्रभु के वचन को सीखना है, सिखाना है। इन बातों को भी प्रभु के दास ने वहां पर बहुत ही अच्छे से बताया है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि पहले से प्रभु ने आप लोगों को इन बातों के लिए तैयार किया है, और उसी सीढ़ी में हम आगे प्रचार के संबंध में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक्सीजेसिस जो है वो एक व्याख्या है या एक्सप्लेनेशन, जिसको हम सरल शब्द में समझाना कहते हैं, है ना। और द प्राइमरी कंसर्न ऑफ एक्सीजेसिस इज इन अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट and determining its meaning in its historical and literal context। इसका मतलब एक भाग जो बाइबल में से हम लोग लिए हैं, है ना, उस भाग को समझना और जिस जिस संदर्भ में वो ऐतिहासिक संदर्भ में और जिस ओरिजिनल जो लैंग्वेज है, ग्रीक है, हिब्रू है, थोड़े भाग अरामाइक है, उन बातों को, उन भाषाओं को भी ध्यान में रखते हुए, भाषाओं की जो संरचना है, शब्द की, वाक्य की संरचना है, उन बातों को ध्यान से समझना और वहां पर लेखक क्या किस अर्थ में वो लिख रहा है, इस बात को पता करना। ये जो है वो, इसको हम लोग व्याख्या कहते हैं। हमारे बच्चे लोग तीसरी, चौथी, पांचवी से ही उन लोग ये व्याख्या करना शुरू कर देते हैं, है ना। उन लोगों को एक छोटा सा भाग दिया जाता है, चाहे वो कोई कविता होती है ना, गद्यांश हो या पद्यांश हो, कविता हो, एक भाग दिया जाता है, प्रश्न, है ना, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। इसका मतलब जिस लेखक ने या जिस कवि ने उस भाग को लिखा है, आप उसके बारे में बताओ, कौन से पाठ से वो लिया गया है उसको बताओ, है ना, उसका प्रसंग, उसका संदर्भ क्या है, और वो लेखक या कवि क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या अर्थ है ना। इन बातों को हम लोग एक्सीजेसिस में, या इसको हम लोग हिंदी में अर्थ निरूपण कहते हैं, है ना। अर्थ निरूपण, व्याख्या करना। एक्सीजेसिस इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, है ना। ये जो है वो व्याख्या करने का जो है एक विधि है, व्याख्या करने की विधि है। जबकि हर्मेनेटिक्स, जिसको हम लोग हर्मेनेटिक्स बोलते हैं, व्याख्या, वो इसको इंटरप्रेट या व्याख्या करने के सिद्धांतों को बताता है। हर्मेनेटिक्स जो है वो व्याख्या करने के सिद्धांतों को बताता है, परंतु इंटरप्रिटेशन जो है, व्याख्या करना, वो उसके विधि को या उसके प्रोसेस को बताता है, जिसको हम लोग एक्सीजेसिस कहते हैं। तो ये दो बातें जो है वो एक्सपोजिटरी प्रीचिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस भाग के अर्थ को उसके ऐतिहासिक और उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में, जो मूल भाषाएं हैं, उसमें लेखक के अर्थ को समझने और उसके अर्थ को निर्धारित करने का काम है एक्सीजेसिस। और जो हर्मेनेटिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, व्याख्या के नियम, वो जो है कौन कौन से हम सिद्धांतों को, नियमों को हम अपने ध्यान में रखें ताकि हम उसके अर्थ को सही रूप से हम लोग समझने पाए, ये उस प्रोसेस को या उस विधि को बताता है। तो एक्सीजेसिस इज द स्टडी इन प्राइवेट। जब हम एक्सीजेसिस कर रहे हैं, इसका मतलब उस अर्थ को हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा जो अध्ययन है वो प्राइवेट में है ना। हम लोग अकेले
जब व्यक्तिगत रूप से अपना अध्ययन करते हैं, तो हम उस एक्सिजिसिस वाले भाग को हम लोग कर रहे हैं, है ना। और एक्सपोजिशन इज द प्रेजेंटेशन इन पब्लिक। परंतु उसी बात को जब हम लोग सार्वजनिक रूप से सभाओं में जब हम बताते हैं, तो उसको हम लोग एक्सपोजिशन कहते हैं, है ना। उस बात को खुलासा करना, प्रचार करना, खोलकर बताना। कई बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, ये बातें मैंने तुमसे खोल कर कह दी है ना। इसका क्या मतलब है? खोल कर कह दी है, उन्होंने उन बातों को एक्सपोज किया है, उन्होंने खुलासा किया है, उन बातों को खोलकर उन्हें बताया है, समझाया है। किसी बात को, है ना, जो परमेश्वर चाहते थे, परमेश्वर की सारी मनसा को उन्होंने नहीं छुपाया, सारी बातों को अपने चेलों को बताया। और प्रभु को मालूम था, क्योंकि पवित्र आत्मा स्थायी रूप से उनके अंदर वास नहीं कर रहा है उस समय में, वो उनके साथ था, इसलिए वे लोग भूल जाते थे। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। उसका क्या काम रहेगा कि मेरी बातों में से लेकर वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। और इसलिए विश्वासियों के लिए एक धन्य सौभाग्य है कि वो परमेश्वर पवित्र आत्मा जो स्थायी रूप से हमारे अंदर निवास करता है, वो प्रभु की बातों को खोलकर उसके वचन से हमें समझाता है, उसके अर्थ को एक्सपोज करता है। The primary concern in exegesis is an understanding of a biblical text, है ना। मुख्य रूप से एक्सिजिसिस का जो मुख्य विचार है या संबंध है, वो बाइबल के उस भाग को समझने से है। जबकि एक्सपोजिशन जो मैंने बताया है ना, जो जब हम उसको प्रचार करते हैं, जब हम उसको खुलासा करते हैं, उसका जो संबंध है वो उस बाइबल का जो भाग है उसके अर्थ को लोगों तक प्रचार करने के द्वारा, कम्युनिकेट करने के द्वारा उसको पहुंचाना है। और प्रभु के एक दास है रॉय बीजक, उन्होंने लिखा है हर्मेनेटिक्स को एक कुक बुक के रूप में, एक रेसिपी बुक के रूप में उन्होंने कहा है। हर्मेनेटिक्स जो है एक रेसिपी बुक है, और एक्सिजेसिस इज प्रिपेयरिंग एंड बेकिंग ऑफ द केक। बोल रहा है यदि एक्सिजेसिस अर्थ निरूपण एक केक को बनाना है ना, और उसे सेकना, हम बनाते हैं, है ना, उसको तैयार करते हैं पेस्ट को, और उसके बाद उसको फिर ओवन में डालते हैं, है ना। तो प्रिपेयरिंग एंड बेकिंग द केक एंड एक्सपोजिशन इज सर्विंग द केक। इसका मतलब जब केक तैयार हो जाता है तो हम उस केक को जाके लोगों को देते हैं, बांटते हैं, उनके सामने हम लोग रखते हैं। तो ये जो शब्द है, इन शब्दों को भी मेरे प्रियो हम थोड़ा सा अपने ध्यान में रखें। हर्मेनेटिक्स क्या है, एक्सिजिसिस क्या है, एक्सपोजिशन क्या है, तो ये बातें हमको एक्सपोजिटरी में आगे भी काम आएंगी। और उसके बाद मैं क्वालिफिकेशन ऑफ एन एक्सपोजिटर, है ना, ये बातें हमको अच्छी लगी। और हमारे मन में ये लग रहा होगा कि हमें भी प्रचार करना चाहिए, एक्सपोजिटिव प्रचार करना है, और इसलिए हम लोग इतना समय देकर प्रार्थना पूर्वक, और प्रभु के दासों ने, है ना, प्रभु की अगुवाई में इस विषय को चुनकर, इसकी आवश्यकता को समझकर इन बातों को उन्होंने हमारे सामने, है ना, सीखने के लिए इस विषय को रखा है। तो ये जरूरी होगा मेरे प्रियो कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ना, जो पात्रताएं हैं, योग्यताएं हैं, परमेश्वर क्या अपेक्षा करते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि न सिर्फ ये एक्सपोजिटरी प्रीचिंग के साथ हम रखें, परंतु इस बात को हम अपने जीवन में रखें, ताकि प्रभु हमको किसी भी तरीके से जब प्रचार की सेवा में किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल करते हैं, ये बातें निश्चित रूप से हमारे जीवन में पाई जानी चाहिए, है ना। कौन कौन सी बातें हैं? प्रभु के एक दास मेरिल एफ अंगर बोल के हैं, उन्होंने क्वालिफिकेशंस में 7 बातों को दिया है। और वो 7 बातें कौन कौन सी हैं, यहां पर हम देखते हैं कि वो एक रीजनरेटेड बिलीवर होना चाहिए। अगर परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है, तो उसे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके नए जन्म को पाना अत्यावश्यक है, अनिवार्य है।
एक उद्धार न पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के योग्य वो बिल्कुल भी नहीं है, और इसलिए नया जन्म पाना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा, स्पिरिट फिल्ड एंड स्पिरिट टॉट। स्पिरिट फिल्ड एंड स्पिरिट टॉट, इसका मतलब वो आत्मा से भरा हुआ, आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए, और साथ ही साथ आत्मा के द्वारा सिखाया जाना व्यक्ति होना चाहिए, सिखाए जाने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। कैसे आत्मा से हम परिपूर्ण हो सकते हैं, है ना, ये एक बहुत ही अच्छा एक विषय है, उसके बारे में भी आप लोगों को जरूर सिखाया गया होगा, लेकिन उसके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा। ये जो है ना, सरल रूप से आत्मा के नियंत्रण में अपने जीवन को व्यतीत करने वाला जीवन। पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के कामों को नहीं करोगे, उसकी मांगों को तुम पूरी नहीं करोगे। जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के नियंत्रण में चलते हैं, आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, आत्मा की आवाज को सुनने के लिए वे लोग संवेदनशील रहते हैं। ये बहुत ही जरूरी है मेरे प्रिय। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमको इस्तेमाल करे, तो हमको स्पिरिट फिल्ड एंड स्पिरिट टॉट, पवित्र आत्मा हमें सिखाए, पवित्र आत्मा हमसे बातें करे। फिलिप्पुस के बारे में हम लोग देख रहे थे मेरे प्रियो, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, परमेश्वर हमारे मनों में वो बोझ देगा, परमेश्वर हमारे सेवकाई के लिए मार्ग को तैयार करेगा, परमेश्वर हमारी सेवकाई के लक्ष्य को तैयार करेगा। जो प्रभु ने फिलिप्पुस के साथ किया, वो प्रभु हमारे साथ भी करना चाहता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम आत्मा के नियंत्रण में अपने जीवन को जिएं, और आत्मा की आवाज को, उसके सिखाने को, उसके उपदेश को, उसकी शिक्षा को, उसके मार्गदर्शन को हम अपने जीवन में अनुभव करने के लिए संवेदनशील बने। तीसरी बात है डिवाइनली कॉल्ड एंड कमीशन, है ना। मैं यहां पर बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर ने उपदेशकों को, प्रचारकों को विशेष गिफ्ट देकर रखा है, परंतु यदि जनरल रूप में हम लोग ले, है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रचार की उस जिम्मेदारी से अपने आप को अलग कर लें, इसका ये मतलब नहीं। हम भी सीखें, परंतु परमेश्वर ने कुछ लोगों को विशेष रूप से प्रचार करने का वो गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट दिया है, और वो जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण बड़े ही प्रभावशाली तरीके से उस प्रचार के कार्य को करते हैं। और इसलिए हम देखते हैं, है ना, जो गिफ्टेड लोग हैं वो उसी भाग को लेकर कितने अच्छे से, है ना, उसके अर्थ को बताते हुए, गंभीर अर्थ को बताते हुए वे लोग प्रचार करते हैं। ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उनको बुलाया है और उनको आज्ञा दी है कि वे लोग प्रचार करें। चौथी बात है मैन ऑफ एग्जेम्पलरी क्रिश्चियन कैरेक्टर। ये बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। यदि एक प्रचारक का चरित्र ही नहीं है, तो उस प्रचार में कोई दम नहीं है ना। और इसलिए जरूरी है कि अगर वो प्रचार कर रहा है तो एक आदर्श मसीही चरित्र उसके जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। आज प्रचार में कोई ताकत नहीं दिखती है ना, अधिकांश हम देखते हैं मेरे, उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रचारक के मसीही चरित्र में कोई ताकत नहीं है। ये बहुत ही जरूरी है। पांचवी बात अंगर जी बताते हैं मैन ऑफ प्रेयर। ये बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। प्रार्थना के बारे में हमेशा बोलता हूं कि प्रेयर इज द बैकबोन ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ। ये जो है वो रीढ़ की हड्डी है। एक इंसान के रीढ़ की हड्डी को आप निकाल दीजिए, या यदि बाल के बराबर भी उसमें थोड़ा सा क्रैक आ जाए, वो इंसान कुछ नहीं कर पाता। हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुसमाचार के प्रचार के लिए, वचन के प्रचार के लिए प्रार्थना का एक जन होना बहुत ही जरूरी है। छठवीं बात हम देखते हैं कि उसको एक परमेश्वर के वचन का विद्यार्थी होना चाहिए, अध्ययन करने वाला होना चाहिए। He should be a student of the word of God. परमेश्वर के वचन का एक विद्यार्थी होना चाहिए। सातवीं बात वो कहते हैं मैन ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट। इसके बारे में बता रहा था कि परमेश्वर ने वो गिफ्ट दिया है, स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया है, जो विशेष रूप से, है ना, स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है? परमेश्वर प्रदत्त विशेष योग्यता, जो
प्रभु की देह की उन्नति के लिए और प्रभु की महिमा के लिए, उसकी राज की बढ़ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के द्वारा जिन्हें ये आत्मिक वरदान दिए गए हैं। तो बहुत सारे आत्मिक वरदानों में प्रचार करने का, सुसमाचार प्रचार करने का, वचन को प्रचार करने का ये आत्मिक वरदान जो है वो भी सम्मिलित है। एपी गिब्स बोल के प्रभु के एक दास हैं, वो भी यहाँ पर कुछ बातों को बताते हैं। बोलते हैं ही मस्ट बी रीजनरेटेड, इसको हम लोग देख लिए हैं। ये अनिवार्य है कि वो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हो। दूसरा वो कहते हैं ही मस्ट लव द लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह के लिए उसका प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए। ही मस्ट लव सोल्स, आत्माओं के प्रति बोझ और प्रेम होना बहुत ही जरूरी है। न सिर्फ नाश होने वाली आत्माएं परंतु उद्धार पाने वाली आत्माएं, ताकि जैसे हमने देखा है कि रीजनरेशन के बाद, उद्धार पाने के बाद दूसरा जो चरण है वो है ट्रांसफॉर्मेशन का, अंश अंश करके उसके तेजस्वी रूप में बदलने का और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का। ये स्टेट है हमारे आत्मिक जीवन के। और इसलिए जो प्रचार है वो इन सीढ़ियों में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी बात, ही मस्ट बी ए स्टूडेंट ऑफ द बाइबल, बाइबल का एक विद्यार्थी होना चाहिए। ही मस्ट बी अ मैन ऑफ प्रेयर, इसे भी हमने देखा, प्रार्थना का एक जन होना चाहिए। एंड ही मस्ट बी क्लीन इन लाइफ, उसका जीवन जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ही मस्ट बी फिट फॉर द वर्क, उसे काम में के लिए भी फिट होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। कौन कौन से कार्य, चाहे वो स्पिरिचुअली आत्मिक रूप से कर रहा हो, चाहे वो व्यक्तिगत है ना फिजिकली, चाहे वो शारीरिक रूप से कर रहा हो, चाहे वो मानसिक रूप से कर रहा हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उसको योग्य या फिट होने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पर इन सारी बातों को हम 5 पॉइंट में रख सकते हैं। 5 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है ना, ये जो आवश्यकताएं हैं, योग्यताएं हैं, मांग है। पहला है मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन होना चाहिए। अ मैन ऑफ वर्ड, उसे वचन का एक जन होना चाहिए। अ मैन ऑफ कैरेक्टर, उसे एक चरित्र का जन होना चाहिए। मैन ऑफ प्रेयर, एक प्रार्थना का जन होना चाहिए। एंड अ मैन ऑफ एबिलिटी, उसके पास वो योग्यताएं होनी चाहिए। और इतना ही नहीं मेरे प्रियो, ये सारी बातें अगर उसके अंदर हैं तो ये ना सोचे कि हाँ मेरे पास तो है और इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है ही मस्ट रिन्यू हिज स्ट्रेंथ, उसे बल पर बल पाते जाना है। यशाया उसका 40वां अध्याय और उसके 31 पद में हम इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो। ये प्रभु की यद्यपि प्रतिज्ञा है, परंतु हमें क्या करना है ना, इस प्रचार के क्षेत्र में प्रार्थना और परमेश्वर पर भरोसा रखने, परमेश्वर पर निर्भर रहने के द्वारा से उसको क्या करना है। 40 के 31 में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बाल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रपित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। मेरे प्रियो, उसको क्या करना है, रिन्यूअल ऑफ माइंड उसको मिल गया है, बुद्धि का नवीनीकरण हो गया है, लेकिन प्रचार के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए प्रार्थना करते हुए, प्रभु पर भरोसा करते हुए, उसको परमेश्वर के द्वारा से प्राप्त जो शक्ति है, जो ताकत है, जो बल है, उसमें उसको मजबूत होना है, उसको रिन्यू करना है। और प्रभु के एक दास ने कहा है, अ प्रेयरलेस मिनिस्ट्री इज बोथ पावरलेस एंड प्रॉफिटलेस। यदि हमारे जीवन में, हमारी सेवा में प्रार्थना नहीं है तो उसका परिणाम जो है वो सामर्थ्यहीन और वो हानिकारक या लाभहीन, लाभ रहित एक सेवकाई के रूप में देखा जाएगा। प्रभु हमारी सहायता करें मेरे प्रियो। पुराने नियम में भी है ना, शमूएल कहता है मैं तो चाहता हूं कि सब लोग भविष्यवाणी करें। आज वो प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए हमारे मन में, प्रभु के दासों के मन में ये एक जिज्ञासा रहनी चाहिए, एक लालसा रहनी चाहिए। मेरी कलीसिया के सारे विश्वासी, वे लोग भी, सब लोग प्रचार करें, प्रभु के वचन का प्रचार करें। और नए नियम में भी हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय में ये पौलुस कहता है, ये मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि सब लोग है ना, अन्य भाषा से बढ़कर वे लोग भविष्यवाणी करें, प्रचार करें।
भविष्यवाणी के बारे में इट इज नॉट ओनली फोर टेलिंग बट इट इज फोर्थ टेलिंग, है ना। नई बातों को बताना, सिर्फ वो नहीं, परंतु आज के संदर्भ में यदि हम लोग देखेंगे तो जो भविष्य की बातें पहले से परमेश्वर के वचन में बता दी गई हैं, उन बातों को हम प्रचार करते हुए हम उस भविष्यवाणी की सेवा को, उस प्रचार की सेवा को जो प्रभु ने हमें सौंपी है, जो प्रभु की हार्दिक अभिलाषा प्रभु के प्रत्येक संतानों से है, उसे वे लोग पूरी करने पाए। प्रभु हमारी सहायता करें मेरे प्रियो। ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसमें हमको प्रचार के, एक्सपोजिटरी प्रीचिंग के महत्व को और उससे संबंधित कुछ बातों को, कुछ टर्मिनोलॉजी को, और साथ ही साथ उसके लिए परमेश्वर किन बातों की मांग हमारे जीवन से करते हैं, हर विश्वासी के जीवन से करते हैं, इन बातों को भी देखने का एक सत्र प्रभु ने हमें दिया है। हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। फिर से मैं रायपुर ब्रदर असेंबली के सभी प्रियों को, सारे दर्शकों को, श्रोताओं को, और विशेष रूप से रायपुर ब्रदर असेंबली के अगुवों को, चाहे वो प्रभु के दास के रूप में सेवा दे रहे हैं, चाहे वे लोग एल्डर्स के रूप में, प्राचीन के रूप में, चाहे डीकन्स के रूप में, किसी भी रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, कलीसिया के नेतृत्व की सेवा में अपने जीवन को बिता रहे हैं, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कृपया मेरे लिए, परिवार के लिए आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति।